मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद अहमद है और मैं रीजनल ब्लड सेंटर डीआई खान में एज ए हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एक क्योंकि कॉन्सेप्ट है लोगों का कि ये कोई एनजीओ है या इस तरह कोई प्राइवेट सेटअप है। ये कोई प्राइवेट सेटअप नहीं है, ये हेल्थ डायरेक्टरेट केपी के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो ये एक गवर्नमेंट इदारा है रीजनल ब्लड सेंटर डीआई खान। हमारा जो ब्लड इशू करने का प्रोसेस है, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस है, प्राइवेट चाहे, तो जो हमारा प्रोसेस है हमारे साथ जो अटैच एचबीबीज़ हैं यानी एचबीबीज़ जो है हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक्स जो हैं, यानी जिस तरह मुफ्ती महमूद में हैं ZHQ जनाना हॉस्पिटल्स है और साथ में DHQ, तो इसके एचबीबीज़ जो हैं उसको हम ब्लड सप्लाई करते हैं। जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं कैंप्स लगा के, जब हम ब्लड कलेक्ट करके हमारे पास इधर जो हम ब्लड कलेक्ट करके ले आते हैं तो हम ब्लड को उसके यानी 3 हिस्सों में हम यानी सेपरेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि RCC है, रेड सेल कंसंट्रेशन होते हैं, उसके बाद FFP होता है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा होता है, और उसके बाद एक प्लेटलेट्स। तो ये हम यानी हम 3 हिस्सों में इस ब्लड को डिवाइड करके यानी सेपरेट करके हम स्टोर करते हैं। इससे पहले ये होता था कि यानी चाहे किसी फॉर एग्जांपल डेंगू के जो पेशेंट्स हैं और जो यानी प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी हम क्या करते थे कि हम होल ब्लड देते थे। तो होल ब्लड, या फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया का मरीज़ है उसमें भी हम होल ब्लड देते हैं, जो कि ये गलत है। थैलेसीमिया के मरीज़ में हमारे पास RBC जो है रेड सेल्स जो हैं वो कम होते, तो हमें RCC देनी चाहिए। इसी तरह जो डेंगू या बाकी जो प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स है तो उसमें हमें प्लेटलेट्स देनी चाहिए। इसी तरह कोई एक्सीडेंट हो जाए या बर्न पेशेंट है तो उसमें हम FFP देते हैं। तो इसलिए अभी ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि यानी जो पेशेंट को जो रिक्वायर्ड होता है वो पार्ट हम ब्लड का उसको इशू करके दे देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और दूसरी बात ये है कि ब्लड देना कोई यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा यानी अगर कोई ब्लड डोनेट करे तो उसको फ़ायदा होता है। उसकी यानी जो बॉडीज़ में पार्टिकल्स हैं या लिपिड्स हैं तो उसके ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वैसे भी जो ब्लड है हमारे जिस्म के अंदर RBC है इसकी 120 डेज लाइफ टाइम है। ये अगर हम डोनेट करें या अगर डोनेट न भी कर ले तो ये वैसे भी यानी हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। तो अगर कोई भी ब्लड डोनेट करना चाहे तो वो इस तरह कर सकते हैं कि या तो हम कैंप, जहाँ पे हम कैंप लगाते हैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उधर वो डोनेट कर सकते हैं, या इधर ही हमारे RBC आके जो रीजनल ब्लड सेंटर डीआई खान है बिल्कुल DHQ और जनाना हॉस्पिटल के दरमियान में है, तो इधर हमें अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर ब्लड डोनेट करना चाहे तो उसको फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लड डोनेट कर लूँ तो एक तो यह है कि मेरी वजह से किसी 3 बंदों की जान मैं बचा सकता हूँ। तो मेरे जो प्लेटलेट्स हैं FFP है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, और RCC, यानी मेरे ब्लड को आगे 3 मरीज़ों को मेरा जो एक ही पिंड ब्लड है वो लग सकता है। और दूसरी बात ये कि मेरे हेपेटाइटिस B, C, HIV, सेफेलस, मलेरिया, हेमोग्लोबिन, यानी ये तकरीबन जो टेस्ट हैं इस पे वैसे अगर मैं प्राइवेट बाहर से करवाना चाहूँ तो ये 8-9 हज़ार रुपये चार्जेस इसके लगते हैं, तो वो भी फ्री में हो जाएंगे और मेरी वजह से किसी यानी 3 इंसानों की जान भी बच सकती है। जो हमारे RBC के साथ जो हॉस्पिटल अटैच हैं वो ZHQ जनाना हॉस्पिटल्स हैं, DHQ हैं और मुफ्ती महमूद हैं। उसमें अगर किसी का भी पेशेंट एडमिट है यानी कोई मरीज़ एडमिट है, उसको खून ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट ज़रूरत है, FFP है या RCC ज़रूरत है, तो वो इस तरह हमें अप्रोच कर सकते हैं कि यानी उधर से हॉस्पिटल जो ब्लड बैंक हैं उधर से उसका ब्लड ग्रुप कंफर्म होता है और एक फॉर्म वो जनरेट करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। तो हम हमारे पास आके हम क्या करते हैं कि उसका फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं तो वो हमारे पास पड़े होते हैं, वो हम दे देते हैं, इशू करते हैं। उससे हम एक्सचेंज में कोई भी ग्रुप हो उसके भाई से या उसका कोई दोस्त या उसके फैमिली से, यानी हम एक्सचेंज बेस पे उसको ब्लड इशू करके दे देते हैं। हमारे रीजनल ब्लड सेंटर में या हमारे साथ जो अटैच एचबीबीज़ है हमारे RBC की बेस पे यानी रीजनल ब्लड सेंटर की बिहाफ पे कोई भी आपसे चार्ज लें या कोई हमें ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं। 5 रुपये भी वो बाज़ हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो पर्ची होती है 10 रुपये 20 रुपये, वो भी नहीं है। आप हमारे काउंटर पे आके
सिर्फ जो मैंने प्रोसीजर बताया कि अगर आपका पेशेंट जहाँ पे भी एडमिट है वो उधर से हॉस्पिटल से एक फॉर्म जनरेट होता है, उस पर आपके पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता है, उसके बाद आप हमारे पास आएँ तो हम फ्री ऑफ कास्ट ये सारा प्रोसेस है हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास अभी तक तकरीबन 200 प्लस थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और इसके साथ हेमोफीलियास के पेशेंट्स हैं, तो और जो प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स के पेशेंट थे जो जेनेटिकली डिजीज़ होते ITPs हो गए, तो उसके मरीज़ों के लिए एक ये किसी नेमत से कम नहीं। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि हमारे मुफ्ती महमूद में जिस तरह डेंगू आया था, तो डेंगू में प्लेटलेट्स के लिए लोग पेशावर, इस्लामाबाद ये यानी बिग सिटी की तरफ जाते थे सिर्फ प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो वो अल्लाह ताला के फजल से वो इधर ही DI खान में RBC रीजनल ब्लड सेंटर में ही अब वो अवेलेबल हैं। तो ये दूसरी बात ये है कि एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यंग जो लड़के हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप प्लीज़ ब्लड एज ए वॉलंटरी डोनेट कर ले, क्योंकि आप ही की वजह से ये RBC चलेगी। क्योंकि दूसरी बात ये कि ब्लड जो है ये किसी फैक्ट्री में कोई किसी वो बन तो नहीं सकती, ये है कि हम ही जब डोनेट करेंगे तो आगे किसी लोगों किसी मरीज़ के वो काम आएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सारे आ जाएं, जितने भी जो हमारे यंग जनरेशन है, कि आप ब्लड डोनेट कर लें, वॉलंटरी ब्लड डोनेट कर लें। मैं मैनेजर RBC DI खान डॉक्टर ताहिर मनान हूँ और मैं इधर 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा आवाम के लिए रीजनल ब्लड सेंटर DI खान की तरफ से एक मैसेज है कि हमारे साथ तावन करें, ब्लड डोनेशन के लिए हमारे साथ हेल्प करें। ये क्योंकि अतिया खुदाबंदी है, आप रज़ाकाराना तौर पर लोगों की मदद करें और इधर एज़ वॉलंटरी डोनर आप आएँ और ब्लड दें, ताकि यहाँ जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ख़ास तौर पे जो दाखिल मरीज़ होते हैं उनको ब्लड की अशद ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट ऑफ KPK का 4,500-5 हज़ार रुपया ख़र्च आता है और ये फ्री ऑफ कास्ट है, किसी को पैसे नहीं देने होते। इधर RBC से फ्री मिलती है हर चीज़ और मरीज़ जो सरकारी अस्पताल में दाखिल होता है उसके लिए है। आप मेहरबानी करें, आप आवाम डेरा इस्माइल ख़ान की और आसपास के अज़ला की जो आवाम है, अगर आपका मरीज़ इधर दाखिल होता है तो उसके लिए आप उसके लिए भी दें और वैसे भी ब्लड आप दिया करें।